छोटा सा गांव में कर्ज से दबाव हुआ परिवार। रवि गहरी सोच में पड़ जाता है। सुमित्रा, अब तो सांस लेने में भी भारीपन लगता है। जमीन का कर्ज, रवि की पढ़ाई का खर्च और हमारे अपने गुजारे की फिक्र, सब मिलकर एक पहाड़ जैसा हो गया है। आप चिंता मत करो रामलाल, आप चिंता मत करो, भगवान पर भरोसा रखो। मेहनत करेंगे तो रास्ता जरूर निकलेगा। बाबा, मैं पढ़ाई छोड़ दूं क्या? अगर मेरा स्कूल का खर्च कम हो जाए तो शायद आपकी परेशानियां थोड़ी कम हो जाएं। नहीं बेटा, ये कैसी बात कर रहा है? तुझे पढ़ा लिखाकर बड़ा आदमी बनाना ही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। माहौल भावुक और भारी हो जाता है। अगले दिन रामलाल साहूकार माधव के पास कर्ज के बारे में बात करने जाता है। रामलाल माधव के घर पहुंच जाता है। माधव जी, कुछ और समय दे दीजिए, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कर्ज चुकाने की। रामलाल, समय समय पर छूट देकर अब तक बहुत नुकसान झेल चुका हूं। अगर अगले महीने तक पैसे नहीं लौटाए तो तुम्हारी जमीन पर कब्जा कर लूंगा। रामलाल सिर झुकाकर लौट जाते हैं। रात का समय, रवि अपने माता पिता की बात सुन लेता है। वह चुपचाप बैठकर सोच रहा है। अब और नहीं, मैं अपने माता पिता को इस बोझ के नीचे दबते हुए नहीं देख सकता। कुछ करना होगा। वह अपने एक दोस्त से मदद मांगता है जो शहर में काम करता है। अगले दिन रवि अपने दोस्त अमित से मिलने शहर जाता है। रवि शहर पहुंचकर अमित से मदद मांगता है। अमित ने कहा, शहर में मजदूरी का काम है, पर पढ़ाई के साथ संभालना मुश्किल होगा। कुछ भी हो, मैं संभाल लूंगा। उसके माता पिता उसके मजदूरी करने की सच्चाई जान जाते हैं। तूने हमसे ये सब क्यों छुपाया बेटा? माँ, अगर मैंने बताया होता तो आप मुझे रोक देती। मैं नहीं चाहता था कि बाबा का सिर शर्म से झुके। तूने बहुत बड़ा काम किया है बेटा, पर यह तेरी जिम्मेदारी नहीं थी। यह कर्ज हमारा था। कुछ दिन बाद रवि की पढ़ाई पूरी हो चुकी है। वह नौकरी पाकर परिवार को खुशखबरी सुनाता है। माँ, अब हमें किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं। मैंने नौकरी पाली है और सबसे पहले हम कर्ज चुका देंगे। तूने हमारी सारी तकलीफों को सहकर हमें गर्व करने का मौका दिया है बेटा। आज मुझे महसूस हो रहा है कि मेरी मेहनत रंग लाई। रवि अपने पिता के साथ साहूकार को कर्ज चुकाने जाता है। रवि साहूकार का घर पहुंच जाता है और साहूकार को कहता है, ये लीजिए आपके पैसे। अब से हमारे परिवार का कोई भी सदस्य आपके दरवाजे पर नहीं आएगा। साहूकार चुपचाप पैसा लेता है। रामलाल और रवि घर लौटते हैं। रवि अपने माता पिता के साथ घर के आंगन में बैठा है। सभी के चेहरे पर संतोष और गर्व का भाव है। बेटा, तूने साबित कर दिया कि असली ताकत मेहनत और हिम्मत में होती है। सभी एक साथ हंसते हैं। घर में खुशियों की गूंज सुनाई देती है। कहानी यहीं समाप्त होती है। सीख: परिवार की एकता, संघर्ष और मेहनत हर कर्ज और तकलीफ को हरा सकती है।